जो अगली राशि है सैजिटेरियंस, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि उनके लिए सबसे पहले तो आप बताएँ कि सैजिटेरियंस होते कैसे हैं? Sagittarius, they are spiritual people because they are ruled by Jupiter. ये सबसे अच्छी बात है। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो छोटी छोटी बातों में फंसते नहीं, तो वो एक वाइज, उनके अंदर विजडम ऑटोमेटिकली बचपन से आ जाती है। उनको मालूम है कि आप कहना नहीं चाहते हैं ऐसा, बट आपने कह दिया, चलो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। तो ये समझदारी थी। कितना फ़र्क है वर्गोज में, कितना फ़र्क है स्कॉर्पियो में, और कितना फ़र्क है साजिटेरियस में। तो ये एक प्रेरणा, तो आपको भी, आपकी राशि जो भी हो, आपको साजिटेरियस बनना है, ये सोच लीजिए। बिल्कुल। तो हर साइन कुछ कहती है, हर साइन को आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो जैसे एरीज वाले, बहुत मैंने कहा कि दे आर वेरी दे हैव लीडरशिप स्किल्स, बट दे आर आल्सो, दे मे बी एग्रेसिव आल्सो। तो आपको समझदारी से भी काम करना चाहिए, और वो हैं साजिटेरियस वाले लोग। तो साजिटेरियस आर क्वाइट फोकस्ड पीपल, इसीलिए उनका सिंबल है बो और एरो। तो तीर चलाया, जैसे अगर अर्जुन का तीर नहीं लगता निशाने पे तो उसकी शादी नहीं होती। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ इट इज। तो जिंदगी में कुछ भी आपको पाना है तो आपको चिड़िया नहीं, उसकी आंख दिखनी चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो ये फोकस्ड हैं जैसे आपने कहा है, तो करियर में भी इनका फोकस कैसे रहेगा? अभी तो ये मैं कह रहा हूँ और ये मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं। उसका ये रीज़न ये है क्योंकि पिछले तकरीबन 1.25 साल से राहु इज ट्रांजिटिंग 4th फ्रॉम साजिटेरियस। तो 4th हाउस में जब भी राहु आता है वो कुछ चेंजेस कराता है आपका। जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था वृश्चिक राशि में कुंभ में चला जाएगा, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बहुत सारे साजिटेरियस का डिस्प्लेसमेंट हो गया। 4th हाउस इज हाउस ऑफ योर इनर कॉन्शियस। तो जब भी राहु वहाँ पे आता है ट्रांजिशन में, अदरवाइज जन्म कुंडली में, तो एक डाउट की टेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। ओके। और मैरिज वाइज कैसे रहेगा? मैरिज की जिनकी शादी नहीं हुई वो शादी जरूर करेंगे। और 15 अप्रैल के बाद गुरु का ट्रांजिशन के 7th हाउस में आ जाएगा 12 साल के बाद। तो 7th हाउस ऑफ मैरिज। तो ये एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द साजिटेरियस, कि दे विल गेट मैरिड। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, पहले शादी देखिए अर्ली 20s में हो जाया करती थी। अभी भी कितनी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे लड़की 24 होगी, बोली अब तो इससे कोई करेगा ही नहीं। मैं क्यों नहीं करेगा? बोले नहीं, हमारे यहाँ सब 21-22 में शादी हो जाती। तो अभी वो ये सारे, अब मुझसे पूछा जाए प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रहमत 32 इज न्यू 22। तो अब हर चीज डिले क्यों हो गई? क्योंकि अभी everyone wish to go for higher education, everyone want to become independent, कि उनको करियर में अपने आगे बढ़ना है, तो लेट हो गया, तो डिले हो गया, अभी सबका डिले हो गया। तो जितने भी 32 से लेके 42 के लोग हैं, साजिटेरियस की बात कर रहा हूँ, उनका एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है बिटवीन 15th अप्रैल 2025 टिल मई 2026। यू शुड डेफिनेटली, कि अब नहीं होगी, पता नहीं होगी कि नहीं, मत करिए, बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। रोज सुबह तैयार होकर बैठ जाइए कि आज आपकी शादी है, क्योंकि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक वांट होना चाहिए। जब तक आप सोचेंगे नहीं, होगा नहीं। तो डेस्परेशन के साथ आपका डिजायर अगर होगा शादी करने का, जितने साजिटेरियस लोगों की शादी नहीं हुई अभी तक, दे विल गेट मैरिड। सर, ये रही सैजिटेरियंस के लिए आपने जो सारी बातें बताई हैं हेल्थ वाइज एंड करियर एंड मैरिज को लेकर।